कि आज हरि आए विदुर घरे पाहुणा। आज हरि आए विदुर घरे पाहुणा। आज हरि विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। आज हरि आए विदुर घरे पाहुणा। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घरे पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घरे पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। बोले राधा रमण लाल की। कौन कौन चाहता है कि हमारे घर में भी भगवान आए? पूरे पूरे लंबे लंबे हाथ उठाओ। हाथ उठाने में बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग, बाकी तो सब बढ़िया है। ये हाथ किसने दिए? कौन ने दिया है हाथ? इन्होंने दिया ना, देने के लिए तो उठवाते हैं। दिखाया करो कि हाँ प्रभु हम बैठे हैं, हमारे घर आना। कौन कौन बुलाना चाहता है हमारे ठाकुर जी को घर में? विदुर नहीं घर की विदुरानी। 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 आवत देखे सारंग पानी। आवत देखे सारंग बानी। आवत देखे सारंग पानी। आवत देखे सारंग बानी। भोजन कहाँ मैं चिबाऊना। भोजन कहाँ मैं जिवावना। आज हरि आए विदुर घरे पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। और काकी विदुरानी से भगवान कहते हैं कि काकी ऐसी बाहर खड़ी रखोगी क्या? बैठने के लिए नहीं कहूंगी? तो विदुरानी कहती है, अचानक से ध्यान आया कि मैं भूल ही गई, सुध बुध खो गई विदुरानी। भगवान को ही बस देखने में लगी और अंदर से गई झोपड़ी से एक लकड़ी के एक चौरंग एक चौकी लेकर के आंगन में आ गई और आंगन में ला करके एक कोने में रख दी, साफ सुथरी देख के कि प्रभु यहाँ बैठे। अब भगवान जैसे ही वहां पर बैठने के लिए गए तो अचानक क्या सूझा विदुरानी को कि वहां से उठा लिया, फिर से चौरंग को ले जाकर दूसरे कोने में रख दिया। कहा नहीं प्रभु आप यहाँ बैठे। अब भगवान वहां जैसे ही गए तो वहां से भी उठा लिया, दूसरे कोने में रख दिया। गोल 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 पूरे आंगन में प्रभु को घुमा रही और अंत में ले जाकर विदुरानी जी ने उल्टी चौरंग करके और शुद्ध बुद्ध हो गई है विदुरानी भगवान के आगमन में, और उनको देख करके उल्टी करके चौरंग और बीच आंगन में रख दी और कहने लगी प्रभु अब यहाँ बैठो। और भगवान भी उस प्रेम को देख करके इतने निमग्न हो गए हैं मेरे गोविंद कि जाकर उल्टी चौरंग में आकर बैठ गए और कहने लगे कि काकी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तो भगवान ने जब ये कहा तो विदुरानी के मन में आया क्या खिलाऊं क्या दूं, कुछ बनाया नहीं है। अंदर से गई एक टोकरी लेकर आई और वहाँ कदली केले लगे हुए थे जो बगीचे में, वहाँ गई और केलों को तोड़ करके और अपनी टोकरी में रखी और लेकर आई और भगवान के सम्मुख रखी।
और श्री कृष्ण को मेरे द्वारिकाधीश मेरे गोविंद के सामने केलों के प्रेम से बस उन्हीं को देखते जा रही है एकटक विदुरानी, और केलों के छिलकों को हटाते जा रही है। अब ध्यान देना, अब केलों के अंदर का गिरी जो फल है वो फेंकते जा रही है और छिलके मुंह में खिलाते जा रहे हैं। और भगवान भी प्रेम में इतने डूब गए विदुरानी के कि केलों के छिलकों को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। एक तो नहीं, पूरे कम से कम 10-15 केले के छिलके भगवान ने खा गए। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, सब देत गिराई। गिरी अलग करते जा रही है और छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना, लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना। और तभी विदुर जी महाराज आ गए और जैसे ही देखा कि विदुरानी प्रभु को छिलके खिला रही है तो विदुर जी कहने लगे, डांटने लगे, तो क्या कर रही है, बावरी हो गई है, पागल हो गई है। तो विदुरानी ने देखा कि मैंने एक कौन सा अपराध कर दिया, भगवान को केले की छिलके खिला। प्रभु मेरे गोविंद मुस्कुराते हुए विदुर जी से कहते हैं, काका काकी को बिल्कुल मत कहो, डांटो मत, क्योंकि आज तक मुझे जो स्वाद मैंने 56 प्रकार के व्यंजन भोजन किए, तरह तरह के मेवा मिष्ठान सब कुछ खाया, लेकिन जो स्वाद मुझे केवल 2 जगह मिला है। केवल भगवान कहते 2 बार मुझे वो स्वाद और वो तृप्ति मिली है। कहाँ कहाँ? कहा माता सबरी के उन जूठे बेरों में और आज काकी के इन केलों के छिलकों में। स्वाद और जो तृप्ति मिली है वो कहीं और नहीं मिली मुझे। इतने माही विदुर घर आए, 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 होरे खोटे बचन सुनाए, खारे खोटे बचन सुनाए, खारे खोटे बचन सुनाए, खारे खोटे बचन सुनाए। और कहाँ गई तेरी भावना, कहाँ गई तेरी भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी से कि राजन देखिए मित्रता और जो स्वाद होता है
वो वस्तु में नहीं होता, किसी व्यक्ति में नहीं होता। ये स्वादिष्टता और मित्रा वस्तु में नहीं, ये प्रेम में होती है हमारे। हम कितने प्रेम के साथ में, हम कितने भाव के साथ भोजन करा रहे हैं, हम किसी से कितने प्रेम और स्नेह से किसी को भाव के साथ में हम बात कर रहे हैं। ये मित्रता और जो स्वादिष्टता है ये वस्तु में नहीं, अपने प्रेम में होती है। तब तो भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्यागो साग भी दुर्योधन खाई। तो हाँ, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित मैत्री मुनि से विदुर जी ने जो सृष्टि विस्तार का निरूपण और ऐसे अनेक प्रश्नों को पूछा, ये सारी बातें कही। अब यहाँ ध्यान देना, परीक्षित जी कहने लगे, परीक्षित जी क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज से? कहते हैं कि गुरुदेव एक बात मुझे समझ में नहीं आई, एक प्रश्न किया है। अब वो प्रश्न क्या है कि हालांकि देखिए, शास्त्रों के प्रति, संत पुरुषों के प्रति कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के प्रति कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। ये हमारे संत जन कहते हैं, गुरुजनों का आदेश है। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने और उनके अर्थ को सही सही समझने और शास्त्रों के अर्थ को समझकर उनके तत्व को जानने, बहुत ध्यान से सुनना, और उसके तत्व को जानने और समझने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। हमने शास्त्र तो पढ़ा, उसके अर्थ को और उस तत्व को समझने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज कौन सी है? पहली तो हमारा पूर्व जन्म का साधन, हमारे पूर्व जन्म के कोई पुण्य फल, और दूसरी संत कृपा, गुरु कृपा या भगवत कृपा यदि जिस पर हो जाए तो वही उनको समझ सकता है। इसलिए किसी भी शास्त्र पर कभी वाद विवाद या कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अपितु अगर मन में कोई संदेह है, मन में कोई जिज्ञासा है, तो संतों के पास जाकर, गुरुजन के पास जाकर के और उनकी शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुजन के चरणों में या भगवान के ही शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना करो। जो मन में संदेह हो उसे कहो, तो उस भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, संत कृपा से आपका मन में जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। और शास्त्र की निंदा करने से याद रखना, शास्त्र की निंदा करने से शास्त्र की महिमा में कोई कमी नहीं आती। शास्त्र की महिमा में कोई कमी नहीं, कोई अंतर नहीं आता। अपितु जो निंदा करता है उसके ही पापों में वृद्धि होती जाती है। ये तो ऐसी बात हुई ना कि सूरज में आप चाहे सूर्य को कितना भी बुरा भला कह लो और सूर्य की तरफ मुख करके उस पर थूक दो, तो सूर्य पर बताओ कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, उल्टा आपका ही मुख गंदा होगा, आपके ही पापों में वृद्धि होगी। इसी प्रकार ईश्वर और संतजन, गुरुजन और शास्त्रों के प्रति कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, मन में कोई संदेह है, कोई जिज्ञासा है, तो उनकी शरण में जाकर उस संदेह को आप दूर करिए। आपके मन का संदेह, आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी प्रभु कृपा से, संत कृपा से। तो यहाँ परीक्षित जी ने भी पहले हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव एक जिज्ञासा है और एक संदेह है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कहो क्या बात है। कहा एक बात हमें समझ में मुझे नहीं आ रही है कि भगवान ने दो प्रकार का संसार क्यों बनाया। ध्यान दें, दो प्रकार का संसार प्रभु ने क्यों बनाया? अरे जब दिन अच्छा है तो फिर रात भगवान ने क्यों बनाई? जब सुख अच्छा है तो फिर दुख क्यों बनाया? जब जन्म अच्छा है तो फिर मृत्यु वाला कार्यक्रम क्यों बना दिया? जन्म होता है तो कितनी खुशियां होती है, चारों तरफ लड्डू बंटते हैं, बधाइयां गपती हैं, तो फिर ये मरण वाला प्रोग्राम, ये कार्यक्रम क्यों बना दिया? चारों तरफ दुख ही दुख। जब सुख अच्छा है तो फिर दुख क्यों बनाया?
तो इसका उत्तर गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान देते हुए परीक्षित जी से कहा कि राजन, ना ही सुख कुछ है ना ही दुख है कुछ, ये केवल हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को मिलने वाली अनुभूति का नाम है। हालांकि इंद्रियां देखिए भोगता है, उनको जो मिलेगा वो तो भोगेंगे। ये मन को मिलने वाली अनुभूति का नाम ही सुख है और उसी का नाम है दुख। आप इस उदाहरण से समझने का प्रयास करिए कि एक सब्जी है, एक सब्जी बनी आलू और बैगन की। अब आलू बैगन की सब्जी बनी, यहां इन लोगों को बहुत पसंद है, हमारे संगीत वाले भाई भैया लोग। अब लेकिन हमें आलू बैगन बिल्कुल जरा भी पसंद नहीं, और बन गई सब्जी भाभी ने बना के, जो है हमारे यहाँ क्या नाम, कंचन, इन्होंने भिजवा दी कि सब्जी बन गई है आलू बैगन की, महाराज जी को ये परोस दो थाली। अब आ गई महाराज जी के पास, अब वही सब्जी बनी है आलू बैगन की, उस सब्जी ने इन तीनों चारों को सुख दिया क्योंकि इनको पसंद है बहुत। रसेंद्री जो जिह्वा है, इस इंद्रिय जिह्वा जो इंद्रिय, इसको तो सुख मिला, किसको मिला, इनको मिला, लेकिन हमें बिल्कुल जरा भी पसंद नहीं, तो वही आलू बैगन की सब्जी ने हमें दुख दे दिया। अब जरा बताओ इसमें आलू और बैगन की क्या गलती है, इसमें उसकी क्या गलती है? इसमें तो हमारे मन को जो अच्छा लग जाए वो सुख है, और हमारे मन को जो ना भाए, जो अच्छा ना लगे वो दुख है। इसलिए ना कुछ सुख है ना कुछ दुख है। जो हमारे मन को भा जाए वो सुख, और ना भाए तो दुख। अब इसका ठेका थोड़ी ले लिया ठाकुर जी ने कि आपको क्या अच्छा लग रहा क्या नहीं लग रहा। हमें देखने में जो चीज अच्छी लगे तो इस इंद्रिय को, नेत्र को, चक्षु इंद्रिय को सुख मिला, अच्छा लगा, और देखने में जो अच्छी ना लगे तो दुख मिला। तो केवल सुख और दुख जो है ये इंद्रियों को मिलने वाली अनुभूति है, मन को मिलने वाली अनुभूति का नाम है। ध्यान देना, जो नदियां 12 महीने बहती हैं, 12 महीने बहने वाली नदी को सागर तक ले जाने का कार्य नदी का एक किनारा नहीं बल्कि नदी के दोनों किनारे करते हैं। नदी के दोनों किनारे ही उस नदी को ले जाकर समुद्र से, सागर से मिलाते हैं। एक किनारे की नदी कभी नहीं बह सकती। कि सुख दुख ही दुनिया को, हाँ सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं। सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे हैं, और मैं किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। इसलिए सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ूं भगवन, मैं किसको छोड़ूं भगवन, मैं किसको छोड़ूं दाता, मैं किसको छोड़ूं दाता, दोनों ही तुम्हारे। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ध्यान देना, दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं। एक कुंती है और एक द्रौपदी है, एक सास है और एक बहू है। अब कुंती और द्रौपदी है, लेकिन द्रौपदी के जीवन में जब दुख आया, कष्ट आया, तो द्रौपदी तुरंत भगवान के पास पहुंच गई। प्रभु ये कष्ट है, ये दुख है, ये विपत्ति है, उसे दूर करने की प्रार्थना करने लगी। लेकिन कुंती बुआ, कल हमने सुना था ना प्रसंग, कुंती बुआ क्या कर रही है, साड़ी का पल्लू फैला करके कन्हैया से कहती है, गोविंद मेरे जीवन में हमेशा दुख आते रहे, विपत्ति आती रहे। तो गोविंद कहते हैं कि बुआ राज क्या है जो तुम दुख मांग रही हो? क्या दुख भी कभी कोई मांगता है? कष्ट कोई मांगता है कि भगवान हमें कष्ट देते रहना?
तकलीफ देते रहना। लेकिन कुंती बुआ मांग रही है, क्यों? तो कुंती बुआ कहती है गोविंद वो इसलिए मांग रही है कि दुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, ऐसे सुख को लेकर क्या करना जिसमें हरि नाम का, भगवान का स्मरण ही ना हो। ध्यान देना, विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपदो नारायण संपत्ति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, क्योंकि भगवान की याद ना आए, भगवान को भूल जाना, यही सबसे बड़ी समस्या, यही सबसे बड़ी विपत्ति और कष्ट है। और इनकी हर पल याद बनी रहे ठाकुर जी की, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए ऐसे उठा करके, और ठाकुर जी से ऐसे करना, ऐसे कर लिए और ठाकुर जी प्रार्थना करिए। क्या? दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ूं भगवान, मैं किसको छोड़ूं भगवान, मैं किसको छोड़ूं दाता, मैं किसको छोड़ूं दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, 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 सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। यही जीवन में, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जैसे दो, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख है। ये भगवान से यही करना है, प्रभु कभी प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाए तो घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना। ये भी जीवन का एक भाग है। कभी प्रतिकूल समय आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो विचलित नहीं होना, घबराना नहीं। ये भी हमारे जीवन के एक भाग हैं, क्योंकि सुख ही सुख मिले अगर किसी को तो वो भी अच्छा नहीं होता। जीवन के दोनों भाग रहते हैं, वो दोनों भी जरूरी हैं। जैसे सुख जरूरी है उसी प्रकार दुख भी जरूरी है। समझना, कोई सोता है आंचल के तले, कोई दिल ममता को तरसता है, कोई सोता है आंचल के तले, कोई दिल ममता को तरसता है। कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं प्यार ही प्यार बरसता है। कभी दर्द है तो कभी मरहम है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी हंसना है कभी रोना है, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। इसलिए कभी जीवन में अनुकूल परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, इसको ऐसे समझिए आप। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए आप। प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कारागृह में, जेल में।
अब जरा विचार करो कि जिसका जन्म ही जेल में हुआ, कारागृह में हुआ, ये कौन सा सुख हुआ? माता पिता बंदी हैं और जन्म जेल में हुआ, और जन्म लेते साथ ही माँ बाप छूट गए, माता पिता से दूर हो गए, वसुदेव देवकी जी दूर हो गए, और नंद बाबा यशोदा मैया ने इनका पालन पोषण किया। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो हालांकि बचपन से ही यहाँ दुराचारी दुष्ट कंस अनेक राक्षसों को, असुरों को भेजता था श्री कृष्ण को, कन्हैया को मरवाने के लिए। तो कितनी कितनी तकलीफें नहीं उन्होंने जीवन में आई। श्री कृष्ण का जीवन क्या दर्शाता है, ये हम सबको इससे क्या शिक्षा मिलती, समझना पूरी बात को। यहाँ जब थोड़े बड़े हुए तो भगवान फिर गोकुल नंद गांव से फिर मथुरा आ गए। मथुरा जब आ गए तो यहाँ जितने गोप ग्वाल थे, गौएं थी, बछड़े थे, वो सब छूट गए। नंद बाबा यशोदा मैया भी छूट गई, यहाँ तक कि किशोरी जी श्री राधा रानी भी छूट गई, और उनकी सबसे प्रिय जो हमेशा साथ में लिए रहते हैं भगवान, ये बांसुरी, ये बंसी भी भगवान से छूट गई जब मथुरा आए। जब ध्यान दें, मथुरा जब आ गए, और मथुरा से भी भगवान जब वापस यहाँ जरासंध युद्ध करने लगा था तो भगवान कहाँ चले गए? फिर द्वारिका। तो हमेशा उनसे पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता रहा। बोलो, बचपन से लेकर के भगवान श्री कृष्ण के जीवन को आप देखिए तो हमेशा सब कुछ छूटता रहा, कुछ भी स्थायी उनके जीवन में नहीं रहा। लेकिन क्या नहीं छूटा बताओ भगवान श्री कृष्ण से? केवल श्री कृष्ण से एक चीज है जो कभी जुदा नहीं हुई, कभी अलग नहीं हुई, और वो क्या है? तो वो है मेरे कन्हैया की प्यारी मुस्कान, वो चेहरे की प्रसन्नता, और वो चेहरे की मुस्कान कभी उनसे अलग नहीं हुई, कभी नहीं छूटी। श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं हमको कि जीवन में कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन कभी अपने चेहरे की प्रसन्नता को अपने से दूर मत होने देना, कभी मुस्कान को अलग मत होने देना, सदैव मुस्कुराते रहना, प्रसन्न रहना। ये भगवान श्री कृष्ण की भी एक भक्ति है कि जो हमेशा प्रसन्न रहता है, मुस्कुराता रहता है, उसे मेरे ठाकुर जी दोनों हाथ फैलाकर उसे अपने गले लगा लेते हैं, उसे अपने आंचल में समा लेते हैं, भर लेते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने जब ये सारी बातें कही तो यहाँ परीक्षित जी को बता रहे हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, परमात्मा का अवतार क्यों होता है धरती में। भगवान नारायण अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय अंतराल युग में परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। तो इसका उत्तर भी भगवान ने यही बात कही है श्रीमद् भगवद गीता जी में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ध्यान देना, धर्म की जब जब हानि होगी, धर्म पर जब जब उंगली उठेगी, धर्म पर जब जब सवाल खड़े होंगे और विधर्मी की ताकत जो है धर्म पर ऊपर आने लगेंगी, अच्छे लोगों पर, साधु पुरुषों पर, सज्जन पुरुषों पर जब विधर्मी दुष्ट अत्याचारी आताताई जब उनको परेशान करने लगेंगे, तब भगवान कहते हैं मेरा अवतार होता है। तब मैं अलग अलग रूपों में आकर के धर्म की स्थापना के लिए और उन साधु और अच्छे लोगों को की रक्षा करने के लिए, उन दुष्टों का अंत करने के लिए मेरा अवतार होता है। ये भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन है। तो यहाँ पर गुरुदेव सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे तो उनके ही मानस पुत्र के रूप में जो कश्यप जी जो थे, तो कश्यप जी की बहुत सबसे बड़ी जो पत्नी थी, उन कश्यप जी की सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दीति। तो माता दीति
एक दिन शाम काल, संध्या काल का समय था, शाम का समय, और माता दीति पहुंच गई, हाथ जोड़कर कहने लगी कश्यप जी से, याचना करने लगी, प्रार्थना, संतान की कामना को लेकर। तो कश्यप जी ने कहा, देवी ये संध्या काल का समय है, और शाम का जो समय होता है ये भोग के लिए नहीं होता, ये होता है भजन करने के लिए। और ध्यान देना, संध्या किसे कहते हैं? दिन और रात का संगम, दिन और रात्रि के मिलन को कहते हैं संध्या काल, जो शाम होती है। अब संध्या काल में शास्त्र कहते हैं कि कभी भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय कभी किसी सांसारिक वस्तु के प्रति या सांसारिक संबंधों के प्रति भोग विलास नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय कभी शयन में सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संध्या काल के समय देवाधिदेव भगवान महादेव अपने नंदी पर सवार होकर के और माता पार्वती को साथ लेकर अपने गणों के साथ और पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं संध्या के समय। और उस समय सब देखते हैं कि मृत्यु लोक में कौन प्राणी क्या कर रहा है। इसलिए संध्या काल का समय बड़ा प्रमुख होता है। संध्या काल के समय ये भोग के लिए नहीं, भोजन के लिए नहीं, तो भजन के लिए होता है। घर में अगर तुलसी हो, तुलसी का पौधा लगाओ, और हर सनातनी हिंदू के घर में, हर सनातनी हिंदू के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। आंगन में तुलसी का पौधा हो, एक गौमाता हो, ये अवश्य होने चाहिए। तो संध्या काल के समय शुद्ध घी, घी ना मिले तो तेल, लेकिन एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ये दीपक प्रतीक है अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाने का, अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले जाने का वो दीपक प्रतीक है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे हृदय में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसे निकाल करके इस दीपक की भांति आप हमारे हृदय में बैठे हुए उस अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी उस विष को निकाल दीजिए और ज्ञान और प्रकाश हमारे जीवन में भर दीजिए। ये नित्य प्रति का नियम होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। और जब माता दीति को कश्यप जी ने यही सब बातें समझाई, तो अब कहा ठीक है देवी, लेकिन दीति के आगे ना चल पाई कश्यप जी की। और लेकिन कश्यप जी ने जो बात कह दी कि देवी तुमसे जो संतान जो होगी, जो पुत्र होंगे, वो बड़े दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। अब ध्यान देना, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र जो सबसे पहले हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र हुए। अब माता दीति ने संध्या के समय, शाम काल के समय संतान की कामना की अपने पति कश्यप जी से। तो कश्यप जी ने भी कह दिया कि अब जो पुत्र होंगे वो बड़े दुष्ट और आताताई होंगे। तो कौन हुआ? तो कहा ये कोई साधारण बालक नहीं है, जुड़वा पैदा हो रहे हैं माता दीति के अब गर्भ से। 2 बालक, 2 पुत्र पैदा होने वाले हैं, और बड़े, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये दोनों भगवान विष्णु के ही वैकुंठ के जो द्वारपाल हैं। एक का नाम है जय और दूसरे का नाम विजय। द्वारपाल दोनों भगवान नारायण के, जय और विजय। तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की दर्शन की इच्छा को लेकर वैकुंठ में गए। और वैकुंठ में भगवान विष्णु के जो 7 द्वार हैं, तो 6 द्वार पार कर गए, 7वें द्वार में इनको जय और विजय जो द्वारपाल खड़े थे उन्होंने रोक लिया और कहने लगे अभी भगवान विष्णु के सोने का समय है, विश्राम का समय है, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो सनत कुमार जी को बड़ा क्रोध आया कि ये दोनों हमें भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हैं, ये हमें वंचित रखना चाहते हैं भगवान के दर्शन से। ये कोई ये बड़े दुष्ट हैं, आताताई हैं,
ये कैसे द्वारपाल है? तो श्राप दे दिया सनत कुमार जी ने कि तुम्हारी बुद्धि एकदम आसुरी प्रवृत्ति की हो गई है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों जाकर के मृत्यु लोक में और असुर रूप में तुम्हारा जन्म होगा। जब ये श्राप मिला तो भगवान विष्णु द्वार में ही आ गए। जैसे श्राप सुना तो भगवान नारायण खुद द्वार में आ गए। चारों ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को दर्शन देने, उनको देखकर सनत कुमार जी का क्रोध शांत हुआ और कहने लगे कि इनका जन्म दुष्ट असुर तो होंगे, लेकिन हर बार 3 जन्मों तक होंगे ये दुष्ट असुर। तो इनका पहला जन्म जो हुआ है वो जय और विजय का, तो पहले जन्म में ये बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और यही दूसरे, और हर बार भगवान नारायण के द्वारा ही इनका उद्धार होगा, भगवान नारायण के द्वारा ही होगा। तो पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई बने, और यही जय विजय अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन करके त्रेता युग में आए, और इनका उद्धार भी प्रभु श्री राम के द्वारा हुआ, भगवान नारायण के द्वारा। अब तीसरा जन्म जो इनका था वो द्वापर युग में हुआ। कौन के रूप में? शिशुपाल और दंतवक्त्र, ये दोनों बने थे, शिशुपाल और दंतवक्त्र। इनका उद्धार ही प्रभु श्री कृष्ण ने किया। अब इन माता अदिति के जब इनका जन्म हुआ तो हिरण्याक्ष जो है वो लोभ का प्रतीक है, और हिरण्यकश्यप अभिमान का प्रतीक है। और लोभ और अभिमान यदि जीवन में आ जाए तो ये हम कम नहीं होते, ये उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। तो ये हमेशा ये दोनों बड़ी तीव्र गति से बढ़ने लगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तब हिरण्याक्ष ने क्या किया, बड़ा बलशाली था, उसने पूरी पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा और पृथ्वी को ले जाकर रसातल में ले जाकर छुपा दिया। तो पृथ्वी मैया गौ माता का रूप धारण करके सारे देवताओं को साथ में लेकर भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंची, प्रार्थना करने लगी। तो भगवान नारायण ने आश्वासन दिया समस्त देवताओं को और पृथ्वी को, और आगे जो है वही भगवान नारायण ने पृथ्वी को वापस रसातल से लाने के लिए भगवान पहुंच गए और हिरण्याक्ष का उद्धार करने वाराह का रूप बनाया प्रभु ने। बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय हो। भगवान वाराह का रूप बना करके और हिरण्याक्ष का उद्धार किया प्रभु ने, और पृथ्वी को अपने मुख में दबाकर वापस स्थापित किया। और स्थापित जब कर दिया, पृथ्वी मैया भगवान वाराह नारायण का स्तुति स्तवन करने लगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे सवरिया प्यारे। बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले।
अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। ओ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे शबरिया प्यारे। जीवन है हाँ जीवन है, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले बाके बिहारी लाल की। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, ओ मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। ओ बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, ओ बाके मुरलिया वाले, प्यारे सबरिया प्यारे। ओ बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, ओ बाके मुरलिया वाले, प्यारे सबरिया प्यारे। जीवन है हाँ जीवन है, हो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले,
चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। ओ बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे सवरिया प्यारे, ओ बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे सवरिया प्यारे। जीवन है हाँ जीवन है वो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ना चिंता ना भय राधा रानी की जय हो। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी से कि राजन कश्यप जी की एक पत्नी का नाम है दिति और दूसरी पत्नी का उनके जो दूसरी पत्नी उनका नाम है अदिति। तो दिति से कौन हुए? यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और माता अदिति से सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई है। देव माता है माता अदिति। अब भगवान 12 नारायण ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी की पुनः स्थापना हुई। अब देखिए पृथ्वी की स्थापना हो गई। अब ब्रह्मा जी को फिर आदेश मिला कि पृथ्वी की फिर से आप सृष्टि चले, जिससे आगे बढ़े, तो आप फिर से रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने फिर रचना की, लेकिन अब ब्रह्मा जी के द्वारा उनके जो मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी के जितने मानस पुत्र हुए वो सारे के सारे विरक्त हो गए। कोई गृहस्थ आश्रम के धर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ, सभी विरक्त वैरागी होकर के भगवान के ध्यान में समाधिस्थ होकर बैठे। और ब्रह्मा जी के ही एक पुत्र है मानस पुत्र, जिनका नाम है करदम जी, करदम ऋषि। अब करदम ऋषि भी उन्होंने भी विवाह नहीं किया, गृहस्थ आश्रम के धर्म में नहीं हुए, वो भी विरक्त होकर के और भगवान के ध्यान में भजन में लगे रहते। वृद्धावस्था आ गई करदम जी की, और वृद्धावस्था में करदम जी एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। तभी मछली के जोड़े को देखकर उनके मन में विवाह करने की जिज्ञासा, उनके मन में एक भाव आया। तो करदम जी जैसे महर्षि के मन में जब ये भाव आ गया, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान की अब तपस्या जो करूंगा, और ध्यान देना भगवान की तपस्या करदम जी करने लगे। करदम जी भगवान की तपस्या अनेक वर्षों तक करते रहे, केवल इसलिए कि किसी सुंदर स्त्री से विवाह हो जाए, किसी सुंदर नारी से हमारा विवाह हो जाए, इसलिए करदम जी तपस्या कर रहे हैं। अब देखना भैया, अब कोई अगर भगवान की तपस्या करता है तो तपस्या इसलिए करता है कि भगवान उसे भक्ति दे दे, मुक्ति दे दे, मोक्ष दे दे, या संसार का कोई भोग वस्तु सामग्री चाहिए है, संसार का वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए तपस्या की जाती है। या भगवान के चरणों में भक्ति के लिए, या मोक्ष के लिए, या मुक्ति के लिए। लेकिन ये महाराज करदम जी को देखो, इन ये तपस्या कर रहे हैं, सालों तक बैठे हैं, केवल इसलिए कि किसी सुंदर नारी से विवाह हो जाए। अब भगवान कई साल हो गए बैठे बैठे तपस्या करते करते, तो भगवान नारायण उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए चतुर्भुज स्वरूप में, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्रीवन नारायण। करदम जी को कहा कि आपकी तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हुए, आंखें खोलो अपनी। करदम जी ने, अब बड़ा संकोच लग रहा है करदम जी को कि कैसे कहें हम भगवान से कि आपकी तपस्या जो की है हमने, वो इसलिए की है कि सुंदर नारी से हमारा विवाह हो जाए। ये कैसे बोले?
तो बड़ा संकोच लग रहा है और नीचे सिर किए खड़े हैं। अब भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानने वाले, मन की घटकी। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, करदम जी आप चिंता न करें, आपने जिस भाव से, जिस के कारण जो है हमारी तपस्या की है कि किसी सुंदर नारी से विवाह हो जाए, आप चिंता मत करिए। स्वयंभू नाम के मनु महाराज, जो मनु शत्रुपा है, स्वयंभू नाम के मनु, उनकी 3 पुत्रियां हैं, 3 बेटियां। एक का नाम है आकृति, दूसरे का नाम देवहूति, तीसरी का प्रसूति। तो इनमें जो दूसरे नंबर की बेटी है उनकी देवहूति, वो मनु महाराज खुद स्वयं अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आएंगे। करदम जी तो इतना चाह ही रहे थे, सब मिल गया प्रभु बिना मांगे। प्रणाम किया प्रभु को, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब कुछ दिनों के बाद मनु महाराज स्वयं अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचे करदम जी के पास। बड़ी सुंदर स्वरूपवान सुशील संस्कारी देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ जब संपन्न होने लगा तो करदम जी ने उसी दिन एक संकल्प लिया कि मेरा विवाह तो अब हो रहा है, और लेकिन ध्यान देना, लेकिन करदम जी ने एक संकल्प लिया कि जैसे एक पुत्र होगा, एक बेटा, एक पुत्र होते ही मैं पुनः गृहस्थाश्रम छोड़कर पुनः संन्यास आश्रम में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। एक पुत्र होते ही। अब महाराज विवाह के बाद लेकर के आए करदम जी, विदा कराकर। अब करदम जी तो ऋषि हैं, अब एक कुशा की घास फूस की एक बढ़िया झोपड़ी बना के रखी, भगवान का उसी में भजन करते हैं। तो वहीं लेकर के आ गए माता देवहूति को, और देवहूति जी को देखा वहां पर जाले लगे थे उस कुटिया में, अनेक स्थान में कई दिनों से झाड़ू नहीं लगी थी। अब कहा देवी आप और हमको यहीं रहना है, इसलिए इसे अपने रहने के अनुकूल बना लो, तब तक मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लूं, ध्यान कर लूं, तब तक तुम इसे अपने हिसाब से साफ सफाई कर लो। अब महाराज एक वहीं आसन लगा हुआ था, वहीं बैठ गए करदम जी। ध्यान देना, जिस दिन विदा करा कर लेकर आए हैं पत्नी को, विवाह करके लेकर आए हैं, और उसी दिन आकर के और वो सफाई करने में लग गई माता देवहूति उस कुटिया की, उस झोपड़ी की, और करदम जी भगवान का ध्यान करने बैठ गए। और हुआ ये कि करदम जी का ध्यान कब समाधि में बदल गया उनको भी पता नहीं चला, और करदम जी की अखंड समाधि लग गई। और ये समाधि कोई 1, 2, 4 दिन की नहीं, महीने की नहीं, 8 वर्ष की समाधि लगी करदम जी की। कितने साल की? 8 साल तक। अब विचार करो कि 8 साल तक उसी दिन विवाह हुआ है और लेकर आए पत्नी को, और पत्नी से कहा तुम सफाई वफाई करके तैयार रखना, मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लूं, और समाधिस्थ हो गए, भगवान के ध्यान में खो गए, समाधि की अवस्था में पहुंच गए। 8 साल तक माता देवहूति एक एक दिन उनका करदम जी की सेवा में गुजरता कि मेरे पति भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गए हैं। तो माता देवहूति अपने हाथों से उनके शरीर को पोंछ देती। जब गर्मी का मौसम आता तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में नदी से जल भरकर ठंडा पानी लेकर आती, कपड़े को डुबोती और कपड़े से शीतलता लेकर के पूरे शरीर में लगाती। ठंड के समय में कंडे जला करके उसकी आंच करके और अपने पति करदम जी के शरीर को ऊष्मा देती। महाराज सारी सेवा शुश्रूषा करते करते माता देवहूति का शरीर ऐसा हो गया कि एक एक हड्डी गिन ली जाए शरीर की। वो खुद स्वयं वृद्ध जैसे हो गई, जैसे बहुत 80-90 साल की उनकी खुद की उम्र हो गई है। 8 वर्ष तक माता देवहूति ने जो तप किया और पति की जो सेवा की, उनका पूरा शरीर कृशकाय हो गया। ये बाल जो थे उनके जटा बन गए, माता देवहूति के जो केस थे जटा में परिणित हो गए। 8 वर्ष के बाद करदम जी ने जैसे ही नेत्र खोले अपने और सामने देखा है माता देवहूति को, और उनको देखकर कहने लगे देवी आप कौन हो? माता देवहूति के आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरे पति मुझे नहीं पहचान रहे हैं,
हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी हूँ। 8 साल पहले आप मुझे विवाह करा कर लेकर आए थे और उसी दिन आप समाधि लग गई थी, आप बैठ गए। करदम जी को बड़ा अचानक से ध्यान आया, अरे देवी आप यहाँ 8 साल से मेरी समाधि लग गई थी, तो आपको अपने पिता जी के घर चले जाना था। इतनी सारी सुख सुविधाएं आपके पिता के यहाँ, नौकर चाकर दास दासियां सब महल में लगे हैं, यहाँ तुम क्या कर रही थी? पूरा शरीर देखो कैसा कर लिया तुमने। रोते हुए माता देवहूति कहती है करदम जी से कि नाथ, एक पत्नी के लिए उसका वास्तविक घर पति का घर ही होता है। चाहे पति के जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कितनी भी आपत्ति क्यों ना आ जाए। और ध्यान देना, पत्नी की परीक्षा वास्तविक जीवन में पति के विपत्ति काल और आपत्ति में ही होती है, पत्नी की परीक्षा। और जीवन में कभी हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में ऐसी ऐसी नारियां, ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं महाराज, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म से इस सृष्टि के चक्र को ही बदल के रख दिया है, सारे नियमों को बदल के रख दिया। ऐसी ऐसी देवियां हुई हैं। माता देवहूति का हाथ पकड़कर करदम जी खड़े हुए और कहा कि देवी चलो मेरे साथ। बाहर नदी थी झोपड़ी के थोड़ा सा आगे, कुटी के, उस कुटिया से निकल कर ले गए और वहां ले जाकर के अंदर उस नदी में अंदर प्रवेश दोनों ने किया और हाथ पकड़े हैं करदम जी माता देवहूति को और कहा, देवी अब एक काम करो, आंखें बंद करो और डुबकी लगाओ। और जैसे ही माता देवहूति और करदम जी दोनों ने आंखें बंद करके जो डुबकी लगाई और जब बाहर निकले तो करदम जी हो गए 25 वर्ष के नौजवान युवक, बड़े सुंदर, और माता देवहूति 18 वर्ष की सुकुमारी, एक सुकोमल सी बड़ी सुंदर स्वभाव वाली, इतना सुंदर स्वरूपवान। देखा जहाँ कुटिया थी वहां महल बना था, अनेक दास दासी नौकर चाकर लगे हुए थे। ये सब देखकर माता देवहूति की आंखों में पुनः आंसू आ गए। ये उनकी पातिव्रत धर्म की ताकत थी, माता देवहूति की, करदम जी की तपश्चर्या का फल था। और वहां से सीधे पहुंचे महल में और महल में जाकर, अब ध्यान देना, अभी हमने कथा में बताया था ना, इसी कथा में कि करदम जी का जब विवाह हुआ था तो उस दिन क्या संकल्प लिया था उनने, बोलो जरा, अरे बोलो तो, क्या संकल्प लिया था कि एक बेटा होगा, एक बेटा, उसी दिन पुनः संन्यास ले लेंगे। अब गृहस्थ आश्रम में अब प्रवेश किए हैं करदम जी और माता देवहूति, और गृहस्थ आश्रम में अब महाराज एक बेटा तो हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गई पहले। कितनी? 9 बेटियां, 9 पुत्रियां हो गई। अब पुत्रियों, अब करदम जी बड़े चिंतित कि पुत्रियां, बेटा पुत्र नहीं है घर में। तो माता देवहूति की अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता हर माँ बाप को रहती जब बड़ी हो जाती है। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है ये, और सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है कन्यादान करना। तो कहा महाराज, ये जब माता देवहूति कहने लगी करदम जी से कि इनकी विवाह हमें करना है, तो ध्यान देना, अब सबसे बड़ी इनकी जो पुत्री बेटी है वो उनका नाम है कला। करदम जी और देवहूति जी की सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला। कला का विवाह करदम जी ने मारीची नाम के ऋषि के साथ संपन्न किया। अब दूसरी इनकी पुत्री जो है, कौन नहीं जानता, माता सती अनसुईया जी को। दूसरी इनकी बेटी माता सती अनसुईया है, जिनका विवाह करदम और देवहूति जी ने अत्रि मुनि के साथ में किया चित्रकूट में। इनकी तीसरी बेटी का नाम है अरुंधति, जिनका विवाह दशरथ जी के जो गुरु थे, कुल गुरु रघुवंश के, कौन? महर्षि वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के साथ संपन्न हुआ अरुंधति जी का विवाह। ऐसी 9 पुत्रियों का विवाह 9 बड़े बड़े ऋषियों के साथ में संपन्न कराया। अब महाराज 10वें पुत्र के रूप में भगवान स्वयं नारायण आज माता देवहूति और करदम जी के यहाँ प्रकट होकर आ रहे हैं। और भगवान 10वें पुत्र के रूप में करदम जी के यहाँ पर प्रकट हुए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कपिल रूप धारण किया, बड़ा दिव्य स्वरूप है कपिल नारायण का, और कपिल रूप धारण करके भगवान आए
पहले दर्शन दिया है अपने चतुर्भुज स्वरूप का और फिर अपने कपिल नारायण के रूप में भगवान आए। ये सांख्य शास्त्र जो है, सांख्य शास्त्र के उद्गाता, सांख्य शास्त्र के निर्माता भगवान कपिल नारायण कहलाते हैं, जिन्होंने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का दिव्य ज्ञान, सांख्य शास्त्र का दिव्य उपदेश दिया। अब आजकल ये उनके पातिव्रत धर्म और पति और पत्नी के बीच की जो वास्तविक जो प्रेम था उसको प्रदर्शित करता है। और ये जो आज उनको परिणाम मिला वो उसी धर्म के कारण मिला। इसलिए धर्माचरण को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हर माताओं बहनों से मेरी यही विनती, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं। और ध्यान देना मैया, आपके धर्म में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि संसार की कोई भी शक्ति उस धर्म के आगे नतमस्तक हो जाती है, शरणागत हो जाती है। ये विशेष रूप से मैं निवेदन करूंगा आपसे। माता देवहूति को कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान, दिव्य उपदेश दिया। ये सांख्य शास्त्र का जब ज्ञान देने लगे, सांख्य शास्त्र का कपिल नारायण भगवान अपनी मां देवहूति को बिठाकर, जब माता देवहूति ने कहा कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान कैसे मिले, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवान को पा लेना, परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। भगवत प्राप्ति कैसे मिले? अब आजकल तो भैया, अच्छा एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में एक लड़ाई हो गई। तो कौन सी बड़ी बात है ऐसे, है ना? लड़ाई तो होती, अब होती रहती साधारणता। तो ऐसी झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। अब बेचारा पति वहां से निकला, तो वहां से वो आया, तो उस दिन लड़ाई हुई। अपने जाकर मित्र कहने लगा, तू भाई उदास क्यों है? कहा रे वो लड़ाई हो गई। कहा एक बात बता, रोज लड़ाई होती है, तू पत्नी की बड़ाई कब से नहीं किया क्या? ये बता। उसने कहा बड़ाई लायक कोई काम करे जब तो बड़ाई करे। कहा भैया ठीक है आज करके देखो। और पहुंचा महाराज जैसे ही घर में, और कहा भोजन परोस दो। और भोजन की थाली लेकर के आई पत्नी, और पत्नी ने भोजन परोसा और भोजन की थाली रखी, रोटी हाथ में उठाई और चिल्लाया, अरे इसमें घी क्यों नहीं लगाया तुमने? अभी तक घी लगा के रोटी परोसनी थी। महाराज पत्नी अंदर से, किचन से लेकर बेलन लेके दौड़ी अंदर से, और सिर में ला करके एक बेलन जो मारा है यहाँ पे, वो निकलता है ना लाल लाल, अब वो भी निकलने लगा। अब भैया भोजन की थाली छोड़कर वो गया, रास्ते से जा रहा था, एक मित्र मिल गया उसका। कहा भैया ये क्या लग गया, चोट कहाँ से? अब कैसे बताए कि पत्नी ने बेलन मारा? तो कह दिया भैया उतर रहा था सीढ़ियों से तो पैर फिसल गया, इसलिए चोट लग गई है। अच्छा, तो जब चोट लग गई है, रक्त निकलने लगा, तो घी लगा लेना था थोड़ा सा उसमें। अरे भैया घी की तो सारी कहानी है, घी मिल जाता तो काहे इतनी परेशानी होती। एक बता दिया उसने एक मित्र को कि भैया ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा कि तू कुछ भी हो जाए पत्नी की प्रशंसा करना, पत्नी की बड़ाई करना। कहा ठीक है, आज मन बना कर गया कि खूब प्रशंसा करूंगा। पहुंचा घर में, जाकर थाली परोस के जैसी लेकर आई पत्नी, तो भोजन रखा हुआ था सामने। आज मन बना कर गया था, चाहे जो कुछ भी हो जाए बस तारीफों के पुल बांधना है बस। तो उठाया, अरे जैसे ही सब्जी आई महाराज, रोटी जैसी, रोटी को क्या सुंदर भोजन बनाया है, वाह वाह। ये रोटी, अरे ये रोटी रोटी नहीं, ये तो चांद का टुकड़ा है। ये पानी नहीं, ये तो अमृत है, अमृत। तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा मैया विराजती है। क्या भोजन बना। तारीफ कर ही रहा था कि पत्नी फिर दौड़ी बेलन लेके। कहा रे भगवान अब क्यों दौड़ रही है बेलन लेके, क्यों मार रही है मुझे? कहा आज 10 साल हो गए विवाह हुए शादी के, आज तक मेरे हाथ के बनाए हुए भोजन की तारीफ नहीं की। आज पहली बार होटल से क्या मंगवा लिया, इतनी तारीफ नहीं। भैया सोच समझ कर प्रशंसा तारीफ करना, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तारीफ करना भी तो करदम जी और देवहूति माता का जो आपसे प्रेम था,
उस प्रेम के बलबूत ऐसी 9 दिव्य कन्याओं, दिव्य पुत्रियां उनकी हुई और भगवान नारायण ही कपिल रूप में उनके यहाँ प्रकट हुए। भगवान कपिल नारायण ने माता देवहूति को कौन सा उपदेश दिया? सांख्य शास्त्र का। और जिसमें पहला उनका जो प्रश्न था माता देवहूति का कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तो कपिल नारायण भगवान कहते हैं कि माँ, ध्यान से सुनना, भगवत प्राप्ति के 2 सब मार्ग हैं। पहला मार्ग जो है रास्ता वो है सत्संग, जो कि सबसे सरल, सबसे सुगम है। यहाँ हम सब बैठे हैं, ये भी एक सत्संग है। यहाँ सत्य का संग करना, संतों का संग करना, सत्य की भगवत कथा को सुनना, ये सत्संग है। और भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे सुगम मार्ग है यह सत्संग। और माँ कपिल नारायण भगवान कहते हैं देवहूति जी से कि माता, और दूसरा जो रास्ता है, दूसरा जो मार्ग है वो बड़ा कठिन है, वो बड़ा कठिन है। दूसरा कौन सा मार्ग है? कहा दूसरा मार्ग है अष्टांग योग। और जो अष्टांग योग है, योग के जो 8 अंग हैं, योग के 8 अंग हैं, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब यम में अगर आप जियोगे, पहले यम को पार करोगे। यम के भी 5 प्रत्यंग हैं, तो यम, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा, अंतिम स्थिति है समाधि। और समाधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि और एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि जो है उसमें आंखें बंद रहती हैं और श्वासें चलती रहती हैं, इसको कहते हैं ध्यान समाधि। और त्राटक समाधि जो है उसमें नेत्र खुले रहते हैं और श्वासों का आवागमन बंद हो जाता है, इसे त्राटक समाधि कहते हैं। बड़े बड़े योगी और महर्षि इस त्राटक समाधि को लगाते थे। भू समाधि लगा लेते हैं, भूमि के अंदर बैठकर बहुत से अम्लात्मा विमलात्मा योगी जल समाधि लगा लेते हैं। 6-6 महीने की आज भी ऐसे ऐसे सनातन संस्कृति में संत हैं जो आज भी जो भू समाधि और ऐसी त्राटक समाधि लगा लेते हैं कि श्वासों का आवागमन बंद हो जाता है और नेत्र खुले रहते हैं। तो ये मार्ग बड़ा कठिन है। दूसरा वाला बताओ, ये कर सकते हैं? हर व्यक्ति ये कर सकता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और अंतिम स्थिति समाधि तक हम नहीं पहुंच सकते। हमारे लिए हम सब गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले प्राणी हैं। हमारे लिए सबसे सुगम मार्ग है, कपिल भगवान कहते हैं कि सबसे सरल रास्ता, सबसे सुगम रास्ता है सत्संग। कौन सा रास्ता है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान से नित्य प्रति यही प्रार्थना करनी है, क्या? कि श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है।
था कि शाम से मिलना हमारे ठाकुर जी से। एक बार हाथ उठा के बस, और जिन्होंने हाथ उठाया है अब वो ऊपर उठ जाए और एक बार मस्ती के साथ झूमते हुए बताएंगे ठाकुर जी को। देख रहे हैं ये सब, उठ जाइए। और कहना है क्या? सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे और चंदा में पाया है। हाँ, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे और चंदा में पाया है। और तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले राधा रमण लाल की जय। श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। हाँ, गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। और गोदावरी की लहरों में, माँ रेवा जी की लहरों में मेरे श्याम का बसेरा है। रेवा जी की लहरों में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। 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 और
मीरावाड़ी की गलियों में, मोल डोंगरी की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का संग ही बहाना। ओ श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना। और दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। उठा लीजिए दोनों पूरे पूरे हाथ लंबे लंबे और ताली सेवा करते हुए क्या कहेंगे? राधे 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 वर्षाने में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे गोकुल जी में, राधे राधे जीवन में, राधे राधे यमुना जी में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे यमुन में, राधे राधे बिहारी राधे राधे बांके बिहारी, राधे राधे रंगमंदिर में, राधे राज में, राधे राधे गोकुल जी में, मथुरा जी में, राधे राधे फूल बोले राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे बोले श्री राधा रमण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे ना चिंता न भय राधा रानी की जय। बोलना पड़ेगा एक बार दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। राधे चलिए बड़ी प्रेम और भाव के साथ हम ठाकुर जी की मंगल में आरती करेंगे। राधे राधे। शिव शक्ति कामधेनु गो सेवा सेवा संस्थान के प्रकल्प में हम सभी इस संस्थान के द्वारा चल रही असहाय गौ माताओं के लिए गौशाला निर्माण हेतु सहयोग दान राशि आप और कर सकते हैं। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। पूज्य महाराज जी के द्वारा जीवन काल के संकल्प भव्य मां नर्मदा का मंदिर निर्माण उत्तर तट प्रतिमी घाट नारायणगंज जिला मंडला में निर्माण चल रहा है। गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र की व्यवस्थाओं का प्रकल्प रखा गया है। शिव शक्ति तीर्थ यात्रा सेवा प्रकल्प रखा गया है, जो कि विगत एक माह के अंतराल में ही ब्रिज 84 कोस ब्रज यात्रा शिव शक्ति सेवा संस्थान के तत्वाधान में रखी गई है। जिन भक्तों को ब्रिज 84 कोस ब्रज यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वह अपना काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराएं और महाराज जी के द्वारा आज सेवा संस्थान में जो दान दाताओं के नाम हैं, आप सभी ताली की सेवा करते हुए सभी का स्वागत करें। अक्षय शुक्ला जी इंदौर से 2100 रुपए की दान राशि करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। राजमणि तिवारी जी कटनी मध्य प्रदेश से 2100 रुपए की दान राशि करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अशोक परिहार जी सिहोरा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। विनोद कुमार जबलपुर से मध्य प्रदेश
501 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती अनीता यादव जी डिंडोरी मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की राशि प्रदान करती हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लक्ष्मण शिवहरे जी 1 माह के गौ सेवा हरे चारे की सेवा प्रदान करते हैं, 5100 रुपए, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आशीष दुबे जी होशंगाबाद से मध्य प्रदेश 5100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती ममता मौर्य जी पिपरिया से 501 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अजय सेन नरसिंहपुर से 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। राजेश साहू जी बचई से 1100 रुपए की राशि सेवा प्रदान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इन सभी दानदाताओं का बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही आप सभी इन प्रकल्पों के द्वारा पूज्य महाराज श्री के द्वारा जीवन काल का चल रहा शिव शक्ति कामधेनु गौ सेवा सेवा संस्थान में आप भी अपना योगदान कर सकते हैं। जिनका प्रकल्प रखा गया है, एक गौ माता को गोद लेने की सेवा 11,000 रुपए, एक दिन की संपूर्ण गौ माता की सेवा करने का 5100 रुपए, हरे चारे की सेवा 2100 रुपए, प्रति गाय की देखभाल रक्षा करने के लिए 1100 रुपए की राशि रखी गई है। गौ सेवा में इस महायज्ञ में एक सेवा की आहुति समर्पित कर गौशाला के उत्थान के लिए सहयोगी बने। यह गौ माता के लिए बड़ा ही सुंदर कार्य पूज्य महाराज श्री द्वारा चल रहा है। आप भी अपनी अपनी एक एक आहुति किसी भी माध्यम से प्रदान करें और पुण्य के भागीदार बने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोल गौ माता की जय, बाके वरिलाल की जय। सभी यथास्थान अपने खड़े हो जाइए। विशेष सूचना आप लोगों को कि आज रात्रि में जो भागवत कथा यहाँ से हम सब श्रवण करेंगे तो विशेष है। आज भगवान देवादिदेव महादेव और माता जगतजननी पार्वती जी के विवाह का प्रसंग, तो यहाँ से बड़े सुंदर भगवान का विवाह का यहाँ हम उनके विवाह पूजन करेंगे, उनके चरण पखारेंगे। आज भगवान महादेव और माता पार्वती के यहाँ रात्रि में कथा के दौरान उनका विवाह का प्रसंग हम सब श्रवण कर उनका पूजन और दिव्य झांकी का अवलोकन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, जय जय श्री राधे। अपने यथावत स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। श्री राधे। सभी माताओं भाइयों से मेरा निवेदन है, किसी माता जी की पायल गिर गई है तो जिन किसी भक्त को मिले तो वो यहाँ मंच पर दे दें। किसी माताओं बहनों की यहाँ से पायल गिर चुकी है, आप जिस किसी भी भक्त को मिले वह मंच पर आकर दे दें। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपद्वाणं समर्पयामि। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत